हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है मानव मस्तिष्क में शुद्धा भू केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है मस्तिष्क। तो इसमें मानव मस्तिष्क में क्या होता है, मानव मस्तिष्क तीन भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है, आ रहे उद्दीपनों को के प्रति अनुक्रिया करता है। तो इसमें देखिए, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है, वो है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क भी अपने आप में तीन भागों में विभक्त होता है। उसमें पहला है सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क, जो प्रमस्तिष्क होता है, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग। और दूसरा है, अग्र मस्तिष्क का ही दूसरा प्रकार है थैलेमस। और तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और दूसरा है, इसमें अग्र मस्तिष्क का ही प्रकार, सॉरी, मस्तिष्क का ही प्रकार मध्य मस्तिष्क तथा तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। ये हो गए हमारे मस्तिष्क में इसके तीनों भाग। अब है जो अग्र मस्तिष्क है, उसके जो तीन भाग है, उसमें जो सेरिब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग बनाता है ये। तो अब इसमें हाइपोथैलेमस को देखिए। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, दो ऐसे केंद्र होते हैं, दो ऐसे केंद्र केंद्र होते हैं जो खाने संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें से जो एक केंद्र होता है, वो क्या करता है, हमें खाने के लिए प्रेरित करता है। एक केंद्र खाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि जो अन्य केंद्र होता है, वो क्या करता है, हमें क्षुधा या शांत हो जाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है। और है इसमें आगे आगे देखिए। फिर जब ये दोनों भाग होते हैं, पहला और दूसरा, एक तो भूख खाने के लिए, तो एक शांत रहने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो इन दोनों भागों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से एफेस्टेट बोलते हैं। तो हमारे जो भूख का जो केंद्र होता है, वो है हाइपोथैलेमस का अग्रभाग। हाइपोथैलेमस का अग्रभाग। अब आगे देखिए, बुद्धि व चतुराई का केंद्र कौन सा होता है। बुद्धि व चतुराई का केंद्र
वो कहलाता है सेरिब्रम। सेरेब्रम। और सेरिब्रम क्या होता है, इसका आंतरिक भाग में अंदरूनी अंदरूनी जो अंग होते हैं जैसे हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारे मिलकर समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे लिम्बिक बोलते हैं। तो लिम्बिक क्या करता है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार और उत्तेजना जैसे खुशी, गुस्सा, भय आदि चीजों की मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, लिम्बिक प्लस में हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया। अब हमारे प्रश्न में बस भूख का केंद्र जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो हाइपोथैलेमस का अग्रभाग होता है। हाइपोथैलेमस का अग्रभाग। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।